अरब मुमालिक पाकिस्तान की मदद को आ गए, आर्मी चीफ का मिशन कामयाब होने लगा, पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू, महंगाई में कमी, बिजली सस्ती होने का सिलसिला जारी हो गया, आलमी दुनिया ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। दोस्तों, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है कि जब हम किसी दौर से गुजर रहे होते तो वो हम पर क़यामत ढाते हुए गुजरता, लेकिन जब अगला दौर उससे भी बुरा आता तो हम पिछले दौर को रहमत और अगले दौर को जहमत करार दे रहे होते। जैसे मुशर्रफ हुकूमत का दौर हमें बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया तो हमें मुशर्रफ दौर ब्लेसिंग लगने लगा। लेकिन फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और नित नए टैक्सेस लगे तो हमें सरदारी साहब अच्छे लगने लगे। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और महंगाई 15% तक क्रॉस कर गई तो हमें नवाज दौर अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर इंसाफी दौर का जैसे ही खात्मा किया गया और शहबाज हुकूमत आई तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें फरिश्ता सिफ्त लगने लगी। यही हाल हमारे यहाँ फौजी हुकूमतों का रहा। आप फौजी हुक्मरान जनरल याहिया खान की मिसाल ले लें। इनके दौर में मुल्क 2 लख्त हो गया। सबने बुरा भला कहा, मगर जब जनरल ज़ियाउल हक तशरीफ लाए तो इस राय पर नसरे सानी करना पड़ी और मौरिक ये कहने पर मजबूर हुआ कि जनरल याहिया खान जो भी था कम अज कम मुनाफिक नहीं था। फिर हमारे लख्ते जिगर कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो हमें साबका जनरल भूलने लगे। साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर में जो कुछ हुआ इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप अदलिया ही की मिसाल ले लें। अदलिया में भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहा। मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमे में जस्टिस मुन्नीर ने वो बदनामी समेटी कि नजरे जरूरत पहली बार मंजरे आम पर आया, लेकिन जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये मुगालता दूर कर दिया। लिहाजा हमें हर दौर में ही नामुनासिब मिला और इसी वजह से मुल्क पीछे की जानिब चला गया। अब अगर आप आज रुखसत होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस थे। इन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत के बेशुमार गलत फैसलों के आगे बंद बांधे रखे। ये वही बंदे थे जिनका जिक्र इन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपनी पहली तकरीर में किया। इन्होंने कहा कि मियां साहब जस्टिस साकिब निसार ने एक मौका पर अलल ऐलान कहा था कि इनकी जिंदगी के 2 ही मकसद हैं, डैम बनाना और मुल्की कर्जे उतारना। मैं भी चंद डैम बनाना चाहूंगा। मुकदमात के गैर जरूरी इल्तवा को रोकने के लिए डैम, गैर संजीदा मुकदमात दायर करने के खिलाफ डैम, जाली गवाहों और गलत शहादतों के खिलाफ डैम, और मैं भी कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का कर्ज जिन्हें पहली फुर्सत में निपटाया जाना चाहिए। इन्होंने ऑडियो लीक जैसे मुकदमात में दबाव का सामना किया। इन्होंने 9 मई जैसे वाकयात पर अदालती दबाव का सामना किया। इन्होंने नैब तरामीम के खिलाफ खुलकर फैसले दिए। तादम तहरीर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए कई शिके कलदम करार दी। इन्होंने नैब की तमाम खत्म की गई इंक्वायरीज और केसेस बहाल करने का हुक्म देते हुए 50 करोड़ की हद से कम होने वाले, खत्म होने वाले सारे मुकदमात बहाल कर दिए। इन्होंने नैब तरामीम की 10 में से 9 शिकें उड़ा दी, एक बरकरार रखी और तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाने का हुक्म जारी किया। जबकि एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दे दिए गए। इस फैसले के बाद यकीनन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत साबिक 1 सदर और 6 वज़राए आज़म के मुकदमात खुलेंगे। ये फैसला यकीनन खुश आइन है, जुर्रतमंदाना है और बेबाक। लेकिन हमारे ख्याल में इस महफूज फैसले को चीफ जस्टिस अगर कुछ दिन पहले सुना देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आयत के मुताबिक अब इस फैसले के बाद सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा होगा। इलेक्शन करने वाली पार्टियां इलेक्शन से दूर भागेंगी, जबकि मुक्तदर को भी नए सिरे से तमाम हिकमत अमली तय करना पड़ेगी। रही बात ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, तो वो यकीनन बेहद मुश्किलात के बाद चीफ जस्टिस बने। इनकी चीफ जस्टिस बनने की राह में रुकावटों का अगर जिक्र किया जाए तो काजी साहब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। नवंबर 2017 के फैजाबाद धरना केस में दिए गए फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुजाहिरे शुरू कर दिए और मुतालबा किया
अदालती फैसले में मुसल्लह अफवाज और मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ तनकीद पर इन्हें जज के ओहदे से बरतरफ किया जाए। फिर इसी असना में उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से राब्ता करके शिकवा किया कि ज़राए इब्लाग में आने वाली मुख्तलिफ खबरें उनकी किरदार कशी का बायस बन रही, जिससे मुनसिफाना ट्रायल में उनके कानूनी हक को खतरात का सामना। जुडिशल काउंसिल मुल्क का वाहिद आला आईनी फोरम है जहां जजेस के खिलाफ दायर रेफरेंस की सुनवाई होती, जबकि यही इदारा इन जजेस को हटाने की तजवीज पेश करने का मजाज भी है। लेकिन यहाँ उनके खिलाफ रेफरेंस जाया हो गया और मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। लिहाजा अगर आपकी नीयत ठीक है और आप ठीक चल रहे हैं तो फिर किस्मत भी आपके साथ होती और गैबी मदद भी आपके साथ रहती। वो अब चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल रहे। बेशक वो अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, पर कैफ में अक्सर उनके बारे में यही राय रखी कि नून लीग में ये मत सोचिए कि वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई राह हमवार करेंगे या उन्हें किसी किस्म की मामलत फरहम करेंगे। तारीख गवाह है कि वो हर दौर में हर सियासी जमात को नाराज कर चुके। वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, हत्ता के मुशर्रफ तक को नाराज कर चुके। लिहाजा काजी साहब की बहुत अच्छी शोहरत है और वो बोल्ड हैं, असूल पसंद हैं, ढकी चुपी बात नहीं करते। जरूरत पड़े तो इदारों को भी अहकामात जारी करने से गुरेज नहीं करते, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो यकीनन आइन की पासदारी में सबसे आगे होंगे। वो यकीनन 9 मई के हवाले से भी अहम फैसले करेंगे। सबसे अहम, अदलिया के लिए ऐसा सिस्टम मुरतब करेंगे कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी आ सके। बादियुल नजर में अगर उनके होते हुए अदलिया के ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद निस्बतन कम हुई तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी, वरना 1 साल 1.5 माह बाद हम दोबारा उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे होंगे और मुल्क मजीद पीछे जा चुका होगा, जिससे मुनसिफाना ट्रायल में उनके कानूनी हक को खतरात का सामना। जुडिशल काउंसिल मुल्क का वाहिद आला आईनी फोरम है जहां जजेस के खिलाफ दायर रेफरेंस की सुनवाई होती, जबकि यही इदारा इन जजेस को हटाने की तजवीज पेश करने का मजाज भी है। लेकिन यहाँ उनके खिलाफ रेफरेंस जाया हो गया और मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। लिहाजा अगर आपकी नीयत ठीक है और आप ठीक चल रहे हैं तो फिर किस्मत भी आपके साथ होती और गैबी मदद भी आपके साथ रहती। वो अब चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल रहे। बेशक वो अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, पर कैफ में अक्सर उनके बारे में यही राय रखी कि नून लीग में ये मत सोचिए कि वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई राह हमवार करेंगे या उन्हें किसी किस्म की मामलत फरहम करेंगे। तारीख गवाह है कि वो हर दौर में हर सियासी जमात को नाराज कर चुके। वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, हत्ता के मुशर्रफ तक को नाराज कर चुके। लिहाजा काजी साहब की बहुत अच्छी शोहरत है और वो बोल्ड हैं, असूल पसंद हैं, ढकी चुपी बात नहीं करते। जरूरत पड़े तो इदारों को भी अहकामात जारी करने से गुरेज नहीं करते, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो यकीनन आइन की पासदारी में सबसे आगे होंगे। वो यकीनन 9 मई के हवाले से भी अहम फैसले करेंगे। सबसे अहम, अदलिया के लिए ऐसा सिस्टम मुरतब करेंगे कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी आ सके। बादियुल नजर में अगर उनके होते हुए अदलिया के ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद निस्बतन कम हुई तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी, वरना 1 साल 1.5 माह बाद हम दोबारा उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे होंगे और मुल्क मजीद पीछे जा चुका होगा।